तमाम गुनहगारों के लिए तूने खुदा अपनी जान अपना दम दे दिया, अपनी जिंदगी को खुदा तूने प्यारा खुदा दुख ही दिया, तकलीफ दी और दिखाया कि मुझे तेरा फिक्र है, मैं तेरे लिए फिक्र करता हूँ, मैं तेरी फिक्र करता हूँ क्योंकि तू मेरा बेटा। तो खुदा आज हम तेरी उस मौत को याद करते हैं, तेरे उस कलाम को जो तूने हमारे लिए पूरा किया, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारे लिए शुक्रिया दिया। आमीन। हम इसे पढ़ेंगे, गौर से सुनिएगा। ये चारों अंजील में ये कलाम मुकद्दस लिखा हुआ है। लूका की इंजील, मरकस की इंजील, यूहन्ना की अंजील, ये चारों अंजीलों में ये कलाम मुकद्दस को लिखा गया और बयान किया गया। मैं आप सब सामने फिर से पढ़ूंगा। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। और ये माजरा देखकर सूबादार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था, ये आदमी रास्तबाज था। क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि वो कोई भी उसकी जान को लेने के लिए ना आया, कोई फरिश्ता उसकी जान को लेने के लिए ना आया, क्योंकि वो सब साइड पर खड़े थे, देख तो रहे थे माशरा, मगर कोई भी मेरे यीशु की जान को कलम नहीं कर सकता, अपने काबू में नहीं कर सकता था और निकाल नहीं सकता था। इसलिए उसने कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि उसकी रूह को ले जाने वाला कोई भी इस काबिल नहीं है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मकाशियों की किताब में अभी अगर देखें तो लिखा है, ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे कोई भी इन मोहरों को खोलने या इस पर नजर करने के लायक ना निकला, क्योंकि यहूदा का वो शेर बाबर जिसने अपनी जान देकर वो सब कुछ हासिल किया, वो इस मोहरों को खोलने और इस पर नजर करने के लायक है। खुदावंद खुदा हमारा मनजी, हमारा शाफी। अब हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील, उसके 19 बाब उसकी 30 आयत से पढ़ूंगा। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर अपनी जान दे दी। अब हम देखेंगे मरकस की अंजील, उसका 15 बाब और उसकी 37 आयत से हम देखेंगे। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर दम दे दिया और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और सूबादार उसके सामने खड़ा था। उसने उससे यूं दम देते हुए देख कर कहा, बेशक आदमी खुदा का बेटा, बेशक बेशक ये खुदा का बेटा, क्योंकि उसने दम दे दी, बेशक। और हम देखें मत्ती की अंजील, अगर हम देखें उसके 27 बाब और उसकी 50 आयत से हम देखेंगे। यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक हटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें ढिल गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। खुदावंद यीशु मसीह की वो वफात है, किसी आम बंदे की नहीं है। जमीन लर्जी, जमीन जो थी वो अंदर समाई हुई थी और मुर्दा को और मुकद्दसों को वो उसी टाइम वो जमीन ने अपने अंदर के मुर्दों को बाहर कर दिया। उन मुकद्दसों के और चट्टानें फिरा गई, खुल गई, उनमें दरारें पड़। और जब खुदावंद उस खुदा की उस असीम मौत